आते आते बरसात लगभग पूरे भारत में खत्म हो चुकी होती है और आने वाली सर्दियों की आहट भी सुनाई देने लगती है। इस महीने और ऐसे मौसम में कुछ नई सब्जियां भी लगती हैं जो जाड़े में फलेंगी। हम अपनी अक्टूबर की सब्जियों की लिस्ट शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन भी दबा लें। किडनी बीन्स या राजमा मुख्य रूप से दलहन फसल है और घर में इस्तेमाल होने वाले राजमा से इसे उगा सकते हैं। इनकी वाइन होती है जिस पर मटर की फलियों जैसे खूबसूरत फूल भी खिलते हैं और फलियां भी आती हैं। आपको इन्हें गमले या क्यारी में लगाना चाहिए। फलियां और राजमा तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी। इनके बीज बोने से पहले पानी में फुलाना ना भूलें, इससे जल्दी उगेंगे। मटर या पी मटर की बुआई का भी सही समय यही है। अगर आपके पास मटर के सूखे दाने हैं तो उनसे भी आप पौधा उगा सकते हैं। इनको उगाना आसान है। मटर की कई किस्में होती हैं जिनमें खूबसूरत फूल खिलते हैं, साथ ही फलियां भी आती हैं। ताजे मटर के दाने खाने में मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। मटर की भी वाइन होती है। आप इन्हें फैलने के लिए जगह और सपोर्ट जरूर दें। यह भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली फसल में से है। ब्रोकली, इन्हें 2 बार लगाना पड़ता है। पहले बीजों से आप पौधा उगाते हैं और फिर पौधों को अलग अलग क्यारी या गमले में लगाया जाता है। तो अगर आपको नर्सरी से तैयार पौधा मिल रहा है तो आप वही लगाएं। ब्रोकली में काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इनका स्वाद भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ब्रोकली लगाने के लिए कंपोस्ट वाली मिट्टी इस्तेमाल करें, बड़े फूल आएंगे। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, पत्तों वाली, गोबर वाली, नीम वाली, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। बैंगन, ब्रिंजल या एग प्लांट, इन्हें भी 2 बार लगाना पड़ता है, पर उगते यह भी बीज से ही हैं। आपको नर्सरी से अगर उन्नत नस्ल का तैयार पौधा मिल जाए तो बड़े आकार के पौधे ही लगाएं। ऐसा करने से आपके पौधे में फलन जल्दी शुरू हो जाएगा। बैंगन की कई किस्में और उतने ही रंग भी होते हैं। आप बैंगन के पौधे में भी अच्छी फलन के लिए प्रति गमला 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर प्रति लीटर पानी में 5 ml या 1 छोटा चम्मच यूरिया का घोल बनाकर इसके पत्तों पर छिड़काव करें, फायदा होगा। अनियन, प्याज या कांदा, प्याज भी बीजों से उगता है। इसके बीज देखने में छोटे काले मंगरेला जैसे दिखते हैं। प्याज मूल रूप से मॉडिफाइड लीव्स हैं। इनके पत्ते और कंद दोनों ही खाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 किस्में इनकी होती हैं, सफ़ेद और लाल। प्याज के फूल भी गजब के खूबसूरत होते हैं। एक बार आप भी आजमा कर जरूर देखिए। वैसे इनके कंद और पत्ते दोनों ही खाने में इस्तेमाल होते हैं। लहसुन या गार्लिक, अक्टूबर के महीने में दोनों ही तरह के लहसुन लगते हैं। एक जिनमें नीचे गांठ बनती है उन्हें गार्लिक कहते हैं, दूसरी चाइव्स जिसकी पत्तियां होती हैं और गांठ बड़ी नहीं होती है। आप अपनी पसंद की लहसुन लगाइए। गार्लिक घर में इस्तेमाल होने वाले लहसुन की कलियों से भी आप उगा सकते हैं। चाइव्स बीज से उगता है। दोनों ही तरह के लहसुन की क्यारी या गमले में जल जमाव नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लहसुन खराब हो जाता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, इसलिए यह पेस्ट कंट्रोल का ऑर्गेनिक तरीका है। कोरिएंडर या धनिया, इन्हें घर में इस्तेमाल होने वाले साबुत धनिया से ही उगाया जाता है। बीज इनके सख्त होते हैं तो बोने से पहले इनको भिगोना मत भूलिए। धनिया के बीजों को मिट्टी में गहरे नहीं दबाना चाहिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप की रसोइयों में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन हर्ब है। गार्निशिंग के अलावा हरी चटनी आदि बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 3 से 4 गमले में लगाइए और हर गमले में 1-1 हफ्ते के अंतराल पर बीज डालिए। ऐसा करने से आपको लगातार ताजी हरी पत्तियां मिलती रहेंगी। टमाटर या टोमेटो, इनको भी बीजों से उगाना बहुत आसान है। घर में इस्तेमाल हो रहे टमाटर के बीज भी उगाते हैं। टमाटर की कई किस्में होती हैं, जैसे लताओं वाली क्लाइंबर, छोटे आकार की चेरी टोमेटो और आजकल काले रंग के टमाटर भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। टमाटर में मिलीबग्स का प्रभाव बहुत जल्दी होता है,
इनकी क्यारियों में लहसुन की कुछ कलियां आप जरूर लगाइए। यह पेस्ट कंट्रोल का ऑर्गेनिक तरीका है। ग्वारफली या क्लस्टर बीन्स, यह बीजों से बड़ी आसानी से उगता है। आमतौर पर 1 हफ्ते में इनके बीज उग जाते हैं। इनका झाड़ी नुमा पौधा मिर्ची के पौधे जैसा होता है, जिसमें काफी ज्यादा फलन होता है। इनके 4 से 5 गमले भी एक छोटे परिवार के लिए काफी होते हैं। ग्वारफली के पौधे में को कैसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, ये अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन अगर इनमें जैविक खाद दी जाए तो आप इनसे लगातार फलियां ले सकते हैं। फ्रेंच बीन्स, यह भी बीजों से उगता है और इनके बीज बहुत आसानी से जर्मिनेट कर जाते हैं। फलियों वाली सब्जियां हमेशा सेहतमंद होती हैं। फ्रेंच बीन भी उनमें से एक है, स्वाद और सेहत से भरपूर। इनको लगाना बहुत आसान होता है। या तो इन्हें जैविक खाद वाली मिट्टी में आप लगाइए या फिर यूरिया के घोल का छिड़काव इनके पत्तों पर करें। अगले महीने की सब्जियों की लिस्ट लेकर हम जल्दी आएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय भी दें। धन्यवाद।